पता है बंधुओं, जीवन में कथा तो सब सुनाना चाहते हैं, कथा सबके पास है, लेकिन कोई संतों के पास कथा सुनने के उद्देश्य से जाता ही नहीं। वह जाता है अपनी व्यथा को सुनाने, अपने कष्टों को सुनाने, अपने तकलीफों को सुनाने, अपने रोना धोना सुनाने जाता है। संतों के समक्ष जब भी जाएं तो भगवान के चरित्र को सुनने की अभिलाषा प्रकट करें। जब जाएंगे तो संत जो है अपने वाणी से वही निश्रित होगा, वही निश्रित करेगा जो जगत के कल्याण के लिए होगा, जो आपके कल्याण के लिए होगा, जो सबके कल्याण के लिए होगा। वहां अब जब भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं तो कहते हैं कि हे गुरुदेव, सब सुखदेव जी से परीक्षित पूछते हैं कि जिसके जीवन के शेष 7 दिन है उस प्राणी को क्या करना चाहिए। देखिए, पात्रता बहुत बड़ी चीज होती है कि पूछने वाला कैसे पूछ रहा है, ये उसकी मनस्थिति यहां प्रकट हो जाती है कि व्यक्ति का भाव कैसा है। कहते हैं ना, एक जवान ऐसे गोडाउन है कि जब तक खुलते नहीं तब तक आदमी का पता नहीं चलता कि आदमी कैसा, बेईमान है कि अच्छा है। जब ये जवान खुलती है, जब मुख खुलता है, जब वाणी से कुछ निश्चित होता है, तब जाकर के संत समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसका कृतित्व कैसा है, इसकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है, इसकी मेंटालिटी कैसी है, कुछ भी सब कुछ समझ में आता है। तो वहां परीक्षित भी उन्होंने कहा था कि जिसके जीवन के शेष 7 दिन है उस प्राणी को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित का प्रश्न भी सबके लिए था, सबके लिए था, नॉट ओनली मी, दिस इज फॉर एवरीवन, ये सबके लिए था। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर एवरीवन, ये आपके लिए था, मेरे लिए था, यह यूनिवर्सल था, ये सबके लिए था वो परीक्षित का प्रश्न। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित को असली जो है श्रोता समझ करके सब कुछ प्रदान कर दिया। महाराज 7 दिनों में परीक्षित को मुक्त कर दिया और परीक्षित से पूछा, कहो राजन, अब आपको कैसे फील हो रहा है, कैसे अनुभव हो रहा है। तो परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मानो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगता है मृत्यु आए और मैं मृत्यु का स्वागत कर दूं। मैं मृत्यु से मुझे डर नहीं लग रहा है, अब मानो मैंने मृत्यु को जीत लिया है। जब आप जैसा सतगुरुदेव मिल जाता है, जब आप जैसा मार्गदर्शक मिल जाता है, तो मेरे लिए, व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए, इस दुनिया के लिए 7 दिन नहीं 7 क्षण काफी होते हैं मुक्त होने के लिए। और वही प्रश्न आज उचित वक्ता तो मिला है, उचित श्रोता मिला है। आज वो जो कथा थी शिव ने मन में जो सजा के रखी थी, बना के रखी थी, सोच करके रखी थी, लिख करके रखी थी, आज शिव ने सती को पा करके उस कथा को प्रवाहित कर दिया। उस कथा का नाम दिया गंगा। तो श्रोता कैसा है, श्रोता की मन स्थिति कैसी है, श्रोता के भाव कैसे हैं। श्रोता वो राम के प्रति, राघवों के प्रति, इष्ट के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी नम्रता है। श्रद्धा है कि विश्वास है, कोई संशय तो नहीं है। संशय जब मां सती को हुआ तो शिव ने सती का परित्याग भी तो किया था। वहां से शुरुआत हुई। मैं मानता हूं कि समाज के अंदर, हमारे अंदर, मानवों के अंदर संशय होगा, संशय निश्चित रूप से होगा, लेकिन उस संशय को विनष्ट करने के लिए आपको सत्संग तो करना होगा ना। बिना सत्संग के जो है यह संशय जो है, संशय विहग उड़ावनिहारी, राम कथा सुंदर कर तारी। मैं निवेदन कर रहा था, राम की कथा ऐसी है कि मां पार्वती को शिव जी कहते हैं, देवी तुम्हें संशय हुआ, लेकिन आज मैं ये कथा इस वटवृक्ष के पास बैठ करके दिव्यासन को लगा करके मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा और तुम्हारा संशय ठीक उसी तरह दूर हो जाएगा जैसे ताली बजाने से पक्षी भाग जाते हैं, उसी तरह से तुम्हारा संशय दूर होगा। और शिव ने वस्तुतः एग्जैक्टली मां सती के, मां पार्वती के संशयों को दूर किया
और पार्वती जी का संशय दूर हुआ